बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ईमान की फ़िक्र करो, हम ईमान कैसे लाए। सोच के देखो कि हमने ईमान कैसे लाए। बात को समझिए। जब कोई नहीं मानने वाला ईमान लाता ना, जब कोई काफिर ईमान लाता ना, तो वो है ना कुछ देख लेता, कुछ समझ लेता। कुछ देख लेता का मतलब क्या? अल्लाह की कुदरत का कोई नज़ारा उसके दिल पर असर कर जाता, कुछ ना कुछ समझ लेता, कुछ ना कुछ महसूस कर लेता जब वो ईमान लाता। हमने कैसा ईमान लाया? सोच के देखो, गौर करके देखो। हमको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है, जिसको हम समझ रहे नहीं, जिसकी कदर नहीं है हमारे पास, कि हमको विरासत में मिले ना। बात को समझिए। दादा परदादा की छोड़ी ली जो जायदाद रहती ना, उसको कैसा फजूल में उड़ाना अपना हक समझते, उसकी कदर नहीं रहती, उसकी अहमियत नहीं रहती। अल्लाह माफ़ करे। आज हमारे ईमान का हाल भी कुछ इस तरह है। सोच के देखो, जब कोई नहीं मानने वाला मानने लग जाता, जब कोई काफिर ईमान लाता, तो कुछ ना कुछ महसूस कर लेता, किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता, कुछ देख लेता, कुछ समझ लेता। लेकिन हमारी हालत देखो कि हमको ईमान की कितनी कदर है, हमको ईमान की कितनी फ़िक्र है, हमको ईमान की कितनी अहमियत है। गौर करके देखो, एक एक बात में गौर करके देखो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गौर से सुनो उस बात में। ये लोग कहते हैं, ये बदू कहते हैं कि हम ईमान लाए। आप कह दो कि यूँ कहो कि हम इस्लाम लाए। ईमान तो अभी तक उनके सीनों में दाखिल ही नहीं हुआ। बात को समझिए, हमारे ईमान की हालत क्या है। अपने ईमान की फ़िक्र करो। ईमान की फ़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वाले को होती है, मुनाफिक उससे बरी होता है। मुनाफिक जो होता ना, मुनाफिक जिसके दिल में कुछ और रहता और जिसकी ज़बान पे कुछ और रहता, जिसके दिल में कुछ और रहता, जिसकी ज़बान पे कुछ और रहता, उसको कभी भी ईमान की फ़िक्र नसीब नहीं होती। ईमान की फ़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों को होती है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़ितनों के इल्म जानने का बहुत शौक़ था। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, बार बार आते, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए क़यामत तक क्या क्या फ़ितने आने वाले हैं दुनिया में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 14 मुनाफिकों के नाम बताए थे और ये कहा था कि राज में रखना हुज़ैफ़ा, किसी को बताना नहीं। अब गौर करो, सोच के देखो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो वो हज़रत उमर को बनाता। गौर करके देखो, ऐसी अज़ीम हस्ती के ईमान की हालत देखो कि वो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाते। तुझको अल्लाह की कसम है हुज़ैफ़ा, बता उन 14 में कहीं मेरा नाम तो नहीं था। तुझको अल्लाह की कसम है ए हुज़ैफ़ा, बता उन 14 में कहीं मेरा नाम तो नहीं था। सोचो, गौर करके देखो। ईमान की फ़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों को होती। और आज हमारे ईमान की हालत देखो, गौर करके देखो। किसी से क्या पूछने की ज़रूरत है?
کسی کو کیا گواہی دینے کو لگاتے؟ خود اپنی زندگیوں پر غور کر کے دیکھو کہ ہم نے کب ایمان سیکھے، ہم نے کب ایمان کی فکر کرے۔ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم یقین کرنے والے ہیں، ہم بھروسہ کرنے والے اللہ پہ، تو کیسا بھروسہ ہے، کیسا یقین ہے، کیسا ماننا ہے؟ یہ کیسا ماننا ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کیسا ماننا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو یہ کیسی رضا ہے کہ زندگی پوری نافرمانی میں گزر رہی؟ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔